नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तुशास्त्र राज में। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास वर्ष का दूसरा मास होता है, जो चैत्र के बाद और ज्येष्ठ से पहले आता है। यह मास सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ आरंभ होता है, जिसे वैशाख संक्रांति कहा जाता है। इसे पुण्य मास, फलदायी मास, धर्म मास और मोक्ष मास कहा गया है। इस मास को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मास में स्नान, दान, व्रत, उपवास, कथा श्रवण, गंगा स्नान आदि करने से अकल्पनीय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा में हम वैशाख मास के महत्व, उसकी धार्मिक मान्यताओं, इतिहास, कथाओं, व्रत, त्योहारों और विशेषताओं को एक पौराणिक कथा के माध्यम से जानेंगे। एक बार की बात है, जब धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत युद्ध के पश्चात अत्यंत चिंतित और व्यथित अवस्था में थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, संसार में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? किस मास में किए गए धार्मिक कार्यों का विशेष फल प्राप्त होता है? कृपया बताइए कि किस मास में स्नान, दान, व्रत आदि करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। सभी मासों में वैशाख मास सर्वश्रेष्ठ, पवित्र और पुण्य फलदायक है। इस मास का महत्व इतना अधिक है कि यह स्वर्ग के द्वार खोलने वाला मास माना गया है। देवताओं की सभा और ब्रह्मा जी का कथन। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्राचीन कथा सुनाई। सतयुग के प्रारंभ में एक बार सभी देवता ब्रह्मा जी की सभा में एकत्र हुए और उनसे निवेदन किया, हे परमपिता, हम सभी चाहते हैं कि ऐसा कोई मास हो जो साक्षात मोक्षदायक हो और जिससे समस्त पापों का नाश हो सके। ब्रह्मा जी ने ध्यान मग्न होकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे ब्रह्मा, वैशाख मास को मैं स्वयं अपना स्वरूप मानता हूं। यह मास अत्यंत प्रिय है। जो भी इस मास में प्रातः स्नान, व्रत, जप, तप, दान करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। वैशाख मास का महात्म्य गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण में कहा गया है, अर्थात वैशाख मास में स्नान, दान, जप और तप करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। स्नान का विशेष महत्व गंगा जल से या तीर्थों में। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मास में तीर्थों में स्नान अथवा गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने से पापों का शमन होता है। खासकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत शुभ होता है। स्कंद पुराण में लिखा है, वैशाख मास की पौराणिक कथा, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की कथा। प्राचीन समय में विदिशा नगरी में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन लेकिन धर्मनिष्ठ था। उसने अपने जीवन में अनेक कष्ट झेले लेकिन धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक बार उसे एक ऋषि ने वैशाख मास के महात्म्य की कथा सुनाई और कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम इस मास में गंगा स्नान, तुलसी जल से पूजन, दीपदान और अन्नदान करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। सुधर्मा ने उसी प्रकार इस मास का पालन किया। उसने नियमित ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, भगवान माधव का पूजन किया, दीपदान किया और गरीबों को अन्न एवं वस्त्र दान दिए। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख, वैभव और यश आया। अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। पर्व और व्रत। वैशाख मास के विशेष दिन: 1. वैशाखी, वैशाख संक्रांति, सूर्य के मेष राशि में प्रवेश का दिन। 2. अक्षय तृतीया। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के किया जा सकता है। यह तिथि सदा पुण्यदायी और अक्षय फल देने वाली होती है। 3. नृसिंह जयंती। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भगवान नृसिंह का अवतार हुआ था। 4. बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण हुआ। देव सेवा और दीपदान पुण्य संचित करने का साधन श्री कृष्ण कहते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में तुलसी के समीप दीप जलाता है, वह करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक निर्धन महिला ने वैशाख मास में केवल एक दीपक जलाया था और उसी पुण्य से वह अगले जन्म में रानी बनी। विशेष व्रत: माधव मास व्रत। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। इस मास में माधव नाम का जप अत्यंत पुण्यकारी होता है। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मंत्र का जाप करने से
जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। नदी स्नान और दान की महिमा सभी धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि वैशाख मास में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा आदि में स्नान करना विशेष पुण्यदायी होता है। साथ ही दान करना, विशेषकर जल, छाता, जूते, पंखा, वस्त्र, अन्न, तिल और स्वर्ण अत्यंत फलदायी माना गया है। नरक से मुक्ति दिलाने वाली कथा पुत्र का पितृ उद्धार। एक बार का प्रसंग है। एक ब्राह्मण पुत्र ने अपने पितृ के लिए वैशाख मास में व्रत और दान किया। उसके पिता पूर्व जन्म के पापों के कारण नरक में कष्ट भोग रहे थे। पुत्र के पुण्य कर्म से यमदूतों ने उन्हें मुक्त कर दिया और वे विष्णु लोक को प्राप्त हुए। वैशाख मास का उपसंहार श्री कृष्ण अंत में युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी श्रद्धा और नियम से इस मास का पालन करता है वह इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। निष्कर्ष, वैशाख मास केवल एक माह नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग है। यह मास तप, जप, दान, व्रत और सेवा से जीवन को पवित्र करने का काल है। सांसारिक कष्टों से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह मास अद्भुत अवसर प्रदान करता है। यदि आप चाहें तो मैं इस कथा को PDF फॉर्मेट में भी तैयार कर सकता हूं या इसे और विस्तार पूर्वक किसी विशेष भाग में बढ़ा सकता हूं, जैसे व्रत त्योहारों का विवरण, पूजा विधि, कथा का नाट्य रूपांतरण आदि। बताएं कैसे आगे बढ़ें। मित्रों, ये कथा आप लोगों को कैसी लगी? मित्रों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रों वीडियो को लाइक और चैनल वास्तुशास्त्र राज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, इसी तरह की जानकारी हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।